आज इस वीडियो में हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आज के समय में हम सबके लिए जानना बड़ा जरूरी है। आए दिन औरतों के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ जैसी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। लूटमार, चोरी, डकैती लोग सरेआम कर रहे हैं। मायाधारी पैसे के नशे में चूर होकर कमजोरों पर अपना जोर चलाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने जीवों को इस प्रकार अपने शिकंजे में जकड़ा है कि इंसान इन विकारों से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। सिख गुरुओं ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अपनी बानी इस अनोखे अंदाज से लिखी है कि एक तरफ जहां समाज में घटित हो रही हर बुराई को बताया है, वहीं दूसरी तरफ उन बुराइयों से खुद को कैसे बचा सकते हैं, इसका हल भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में बताया गया है। तो आइए हम सब मिलकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज ऐसी 5 बातों को जाने जिसे सुनकर हम सबके जीवन जीने का नजरिया ही बदल जाएगा। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने संसार के लोगों को अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाने के लिए हमारे सामने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में एक बड़ा सा थाल परोसा हुआ है। इस थाल में उन्होंने सत्य, संतोख, विचारों और नाम जैसी वस्तुएं हम जीवों के खाने के लिए रखी हैं। पहली वस्तु है सत्य यानी सच बोलना, दूसरी है संतोख यानी सब्र करना, तीसरी वस्तु है विचार यानी सोच समझकर विचारना, चौथी वस्तु है नाम यानी प्रभु का नाम जपना। जो मनुष्य इन 4 वस्तुओं का सेवन करेगा उसकी भूख खत्म हो जाएगी, फिर वो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा। सतगुरु जी फरमाते हैं, जिस प्रभु की प्राप्ति के लिए मनुष्य तीर्थ स्थानों पर भटकता फिरता है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ने से उसका मन शांत होगा और उसे सहज अवस्था प्राप्त होती है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, थाल विच 3 वस्तु पइयो, सत्य संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबस आधारो। इस शब्द का अर्थ है कि जो मनुष्य गुरबानी पढ़ता है उसके अंदर अपने आप ही ये 4 वस्तुएं सत्य, संतोख, विचार और नाम प्रकट हो जाते हैं, जिसके बाद वो साधु संत और ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था प्राप्त कर लेता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी फरमाते हैं, मनुष्यों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे 5 विकार हैं, जिस पर काबू पाना आम मनुष्यों के बस की बात नहीं। हर कोई अपने अंदर के विकारों को जानता हुआ भी उन विकारों के अधीन रहता है। अपने विकारों से वो कभी भी खुद मुक्ति नहीं पा सकता। मनुष्य क्रोध में आकर अपनी समझ बूझ सब खो बैठता है, भले बुरे का अंतर भूल जाता है। अहंकार में अंधा होकर वे अपने आप को दुनिया का सिर्फ श्रेष्ठ व्यक्ति मानने लगता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी फरमाते हैं, मनुष्य का शरीर गंदगी के एक कतरे की बूंद से पैदा हुआ, जिसे प्रभु ने सुंदर चमड़ी लगाकर ढक दिया। फिर तू जीव क्यों उछलता फिरता है? तूने एक दिन उसी गंदगी में मिट जाना है। बुढ़ापा आने पर तेरा खून खत्म हो जाना है, चमड़ी सूख जानी है, अंत में तेरे शरीर ने मिट्टी हो जाना है। फिर इस मिट्टी का तू क्यों मान करता फिरता है? तू अच्छी तरह जानता है कि तूने हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना, फिर मेरी मेरी क्यों करता है? गुरबानी में लिखा है, बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले, जिसका भाव है कि इंसान जब भी डूबा है केवल अहंकार के कारण ही डूबा है। गुरु नानक देव जी अहंकार तोड़ने का तरीका बताते हुए कहते हैं, सुखी बसे मस्कीनियां आप निवार तले, जिसका अर्थ है, हे मनुष्य, तू दुनिया के ढेरों सुख प्राप्त करता है, पर निमाना होकर झुक कर रह, सभी का आदर सत्कार कर। मनुष्य का दूसरा विकार है लोभ। लोभ लालच के प्रभाव में आकर जीव दुनिया की हर वस्तु को पाना चाहता है। ऐसे लालची जीवों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में पशु के बराबर माना है। बानी कहती है, करतूत पशु की मानस जात, जिसका अर्थ है, पशु का स्वभाव है कि जब उसे खूंटी से बांधा जाता है तो वह अपना चारा खाकर दूसरे पशु को सींग मारकर उसका चारा भी खाना चाहता है। इसलिए उसका मालिक पशुओं को जंजीरों से बांध के रखता है।
ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई खाता है वो तो ठीक है, पर फिर अपनी कमाई खाने के बाद दूसरों की भी कमाई खाए, देखने में वो 2 टांगों वाला इंसान है, पर गुरुजी के अनुसार उसकी करतूत सारी पशुओं वाली है। गुरुजी इसका हल बताते हुए कहते हैं, हे जीव, अगर तू प्रभु के गुण गाना शुरू कर दे तो फिर तेरी 84 लाख योनियों से मुक्ति हो जाएगी। अगला विकार है मोह। मोह के वश में पड़कर मनुष्य दुनियावी चक्कर में इस तरह फंसता है कि वो सही गलत की समझ भूल जाता है। पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी पढ़कर मनुष्य इन सभी विकारों से अपना पार उतारा कर सकता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सभी धर्मों की सांझी बानी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी केवल सिखों के ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के गुरु हैं, जिसमें 6 सिख गुरुओं की बानी के साथ ही उस समय के महान संत पीर जो हिंदू और मुसलमान धर्म के थे उनकी बानी को भी शामिल किया गया है, जैसे बाबा फरीद जी, संत कबीर दास जी, संत रविदास जी आदि। गुरु अर्जन देव जी ने जिन भक्तों की बानी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज किया उनमें से कई भक्त छोटी जात से संबंधित थे। गुरु जी ने जात पात ऊंच नीच का अंतर मिटाने के मकसद से उन सच्चे भक्तों की बानी को इस ग्रंथ में दर्ज किया। इसलिए बानी पढ़ते समय ये बात कभी नहीं सोचनी चाहिए कि अच्छी बानी कौन सी है, चाहे वो बानी गुरु साहिबान की हो या उन भक्तों की हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सारी बानी एक बराबर और सम्मान योग्य है। गुरु जी फरमाते हैं, 10 वस्तुले पाछे पावे, एक वस्त कारण भी खोट गवावे, जिसका अर्थ है कि हे जीव, तुझे जो 10 वस्तुएं प्रभु से मिली हैं वो लेकर तू भूल गया, पर अगर तुझे एक वस्तु प्रभु से मांगने पर नहीं मिली तो तू प्रभु से नाराजगी प्रकट करके प्रभु को ही गलत कहता है। गुरुजी फिर कहते हैं, एक भी ना दे 10 भी हिर ले, तो मूड़ा कहो कहा करे। हे जीव, तू सोच, अगर तुझे प्रभु एक भी वस्तु ना दे और 10 वस्तुएं भी जो पहले दी हैं वो भी वापस ले ले, तो फिर मूर्ख जीव, तू प्रभु का क्या बिगाड़ सकेगा। अगर तू प्रभु को याद नहीं करेगा तो क्या प्रभु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। प्रभु को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि तू 84 लाख योनियों में पड़ा रहेगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्त्रियों के बारे में क्या कहा है, अब हम आपको बताएंगे। समाज में कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जिसमें स्त्रियों को नीचा दिखाया और उन्हें अपवित्र माना गया है। जैसे कि जब स्त्रियों को मासिक धर्म आता है तो कुछ लोग धार्मिक स्थान पर जाने से उन्हें रोकते हैं। उनका मानना है कि स्त्री उन 5 दिनों में अपवित्र है। इस बारे में गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्पष्ट शब्दों में कहा है, जीव जोरू सिर नावणी आवे वारो वार। इसका भाव है कि स्त्रियों को माहवारी आना एक कुदरती नियम है जो वारों वार यानी बार बार हर महीने आती है। इसमें स्त्रियों की अपवित्रता का कोई लेना देना नहीं। गुरुजी फरमाते हैं, झूठे झूठा मुख वसै नित नित होए खुआर। जिसका भाव है कि असल में अपवित्रता प्रभु के बनाए इस कुदरती नियम में नहीं है, बल्कि अपवित्रता तो मनुष्यों की सोच में है, जिनका मानना है कि स्त्रियों को उन 5 माहवारी के दिनों में धार्मिक स्थानों में नहीं जाना चाहिए। केवल नहा धोकर वे माहवारी के बाद ही मंदिर में आ सकती हैं। उन सभी अज्ञानियों को समझाते हुए श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, सुच्चे एह न आखिए बहन जे पिंडा तोए। जिसका अर्थ है स्नान करना केवल सफाई का प्रतीक है, पवित्रता का नहीं। जबकि अज्ञानी मनुष्यों का मानना है कि स्नान करके मनुष्य पवित्र होता है, जो बिल्कुल गलत है। गुरु जी असली पवित्रता को अगली पंक्ति में बताते हुए कहते हैं, सुच्चे से ही नानका जिनमन वस्या सोए। असल में पवित्र वो मनुष्य है जिसके मन में प्रभु का नाम बसा है, जिसने प्रभु को पहचान लिया है। पानी से स्नान करके कोई पवित्र नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा पवित्र मेंढक माना जाता, जो हर समय पानी में नहाता है। जैसे गुरबानी में लिखा है, जल के मजन जे कत होवे नित नित मेंढक नावे।
ऊपर दिए गए प्रमाण से यह स्पष्ट होता है कि जिस स्त्री के मन में प्रभु का नाम हर समय बसा रहता है वो हर पल हर दिन पवित्र है। किसी भी स्त्री को माहवारी के दिनों में गुरुद्वारे में प्रवेश करने की कोई मनाही नहीं है। वहमों, भ्रमों और पाखंडों से सिख धर्म अछूता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़कर पता चलता है कि इस ग्रंथ के हर अंग में साधु संत का बड़ा सत्कार किया गया है। साधु संत को परमेश्वर के बराबर का दर्जा दिया गया है। जैसे कि गुरबानी कहती है, गुर ईसर गुरु गोरख बर्मा, गुरु पार्वती माई। गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही गोरखनाथ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही पार्वती माई है। भारत में एक ऋषि हुए हैं, ऋषि वेद व्यास, जिन्होंने 5000 साल पहले ही भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में धरती पर निरंकार के रूप में श्री गुरु नानक देव जी आएंगे। ये कुल 10 गुरु होंगे और 11वां गुरु मौनी होगा, यानी जो मुख से कुछ नहीं बोलेगा। ऋषि वेद व्यास जी का इशारा शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की तरफ था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सिखों का एक महान धार्मिक ग्रंथ है जिसे खुद गुरुओं ने लिखा। इस ग्रंथ का पहला प्रकाश 1 सितंबर 1604 ईस्वी में 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर में किया था। उस समय गुरु जी ने वचन किया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी इस संसार के भव सागर से पार उतरने के लिए एक बहुत बड़ा जहाज है जो इस ग्रंथ को प्यार से पढ़ेगा, सुनेगा और इसमें दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाएगा। जहां इस व्यक्ति की दुनियावी दुख तकलीफें ठीक होंगी, वहीं इस भवसागर से वो पार हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले अंग से ही एक ओंकार की शुरुआत होती है, जिसका अर्थ है परमात्मा एक है। इसके हर अंग में केवल एक प्रभु की प्रशंसा की गई है। तो ये थी 5 बातें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।